वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आपका आज का जो पेपर होने वाला है, आज यानी कि 20 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, खगोल शास्त्र अध्ययन कृतवान। खगोल शास्त्र का अध्ययन किसने किया था? तो ए ऑप्शन है आपका वरा मीरा, बी ऑप्शन है आपका जयदेव, सी ऑप्शन है आपका कलहण और डी ऑप्शन है आपका वत्स। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? वरा मीरा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, महिला हरदोलम पूजयंती। तो आपका ए ऑप्शन है नामकरण अवसरे, बी ऑप्शन है आपका जन्म दिवस अवसरे, तीसरा है आपका विवाह अवसरे और चौथा है आपका भ्रमणा अवसरे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि विवाह अवसरे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3, माता रिक्तस्थान गुरुतरा अस्ति। तो आपका ए ऑप्शन है भूमे, बी ऑप्शन है त्रणाथ, सी ऑप्शन है मन और डी ऑप्शन है मित्राथ। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमे, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, वसंत पंचमी नामना अपि ज्ञायते। तो ए ऑप्शन है इसका राधा पंचमी, बी ऑप्शन है आपका लक्ष्मी पंचमी, सी ऑप्शन है आपका श्री पंचमी और डी ऑप्शन है आपका नाग पंचमी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री पंचमी, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तम पुरुषा, बी ऑप्शन है आपका प्रथम पुरुषा, सी ऑप्शन है आपका मध्यम पुरुषा और डी ऑप्शन है आपका एतेषु कोपी न। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुषा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो इनके लिए निर्देश है आपका, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है आपका, आर्यभट्ट रिक्त स्थान आसित। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा गणितज्ञ। क्या जाएगा? गणितज्ञ। ठीक है, आर्यभट्ट गणितज्ञ आसित। ठीक है, गणितज्ञ आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, 15 अगस्त दिनांके रिक्तस्थान आयोजयाम। तो 15 अगस्त दिनांके स्वतंत्रता दिनम आयोजयाम। क्या लिखना है आपको? स्वतंत्रता दिनम। ठीक है, स्वतंत्रता दिनम आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, मनसा सततम रिक्त स्थान। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है मनसा सत्यम स्मरणीयम। ठीक है, मनसा सत्यम स्मरणीयम, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, मनसा सत्यम स्मरणीयम। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, युधिष्ठिरस्य मातु रिक्त स्थान आसीत्। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, कर्म कार के रिक्त स्थान विभक्ति बहुती। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, कर्म कार के तृतीय विभक्ति भवति। तो इसमें आपको तृतीय विभक्ति लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, किम न मननीयम। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है असत्यम। क्या लिखना है? असत्यम न मननीयम। असत्यम आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, राम राजा मंदिरम कश्या नद्या तट्टे विदिते। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है सरयू नदे। क्या लिखना है? सरयू नद्या।
ठीक है, सरयू नद्या तटे, इस प्रकार से आपको लिखना है सरयू नद्या। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13, चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्म, तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है वृक्षे, ठीक है, वृक्षे। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14, विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति, तो इसमें आपका सही उत्तर आ जाएगा देवतायाम, ठीक है, देवतायाम। प्रश्न क्रमांक 14 में आपका उत्तर आ जाएगा देवतायाम। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 है आपका अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य का लकार अस्ति, तो इसमें आपका सही उत्तर आ जाएगा लट लकार, ठीक है, लट लकारा, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, लट लकारा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16, युद्धे कम जानियात, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है शत्रु, ठीक है, शत्रुम, इस प्रकार से आपको लिखना है युद्धे शत्रुम जानियात। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, इनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, का सेना नायकम अभिवंदनम स्वीकरोति, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु का स्थापितवान। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, 28, 46 और 41 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम निर्देश अनुसार लिखत, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देश अनुसार लिखना है। क्रीडाम इति पदस्य पुरुषम वचनम लिखत, पंचवटी शब्दम समासा अस्ति, पंचवटी में आपको समास बताना है। मनोहरा इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, मनोहर को आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, प्रश्न क्रमांक 22 में आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। देखते हैं इनको। तो प्रश्न क्रमांक 23 है आपका अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। 5 आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 5 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देखने को मिलेंगे। वैसे इसके आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रश्न 24वां आता है आपका अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, ठीक है। आपका एक पद्यांश दे रखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्याम, जप्तो नास्ति पातकम, मोने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और जो आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, इनके उत्तर आपको देना है। तो इनके उत्तर भी मैं आपको एक साथ अभी बता दूंगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, अधोलिखित पदे पत्रम पूर्यत। इन शब्दों को देखकर आपको ये जो नीचे पत्र दिया है इसको पूर्ति करना है, इसकी रिक्त स्थान को। तो सबसे पहले पे आपको लिखना है सेवायाम, क्या लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है सेवायाम, सेवायाम आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर है आपका महोदय सविनय निवेदनम, यहाँ पे आपको लिखना है अस्ति, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति, यत मम गृहे आवश्यकम कार्यम आ जाएगा यहाँ पे, आवश्यकम कार्यम आगंतुम, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, अतः माम द्विदिवसीयम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वीकुर्वन्तु, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर लास्ट में जो आपको दे रखा है बहुता शिष्या, तो यहाँ पे आपका नाम दे रखा है ऋत्वी, तो ये नाम आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपको ये नाम बहुता शिष्या ऋत्वी। तो इस प्रकार से आपको ये गद्यांश की पूर्ति करना है, इस पत्र की। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। पहले में आपको लिखना है सेवायाम, फिर आपको लिखना है अस्ति, फिर आपको लिखना है कार्यम, फिर आपको लिखना है स्वीकरंतु, फिर आपको लिखना है ऋत्वी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वां और अंतिम प्रश्न, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंधम लिखत। इनमें चार विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। धेनु,
विद्यालयम, उद्यानम, पुस्तकम। ठीक है, इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। चलिए अब सारे प्रश्नों की आंसर की देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न वैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, पर फिर भी आप देख लीजिए एक बार, इनको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर ही हो जाएगा 12वां, 13वां और 14वां। ठीक है, पहले में असत्यम आपका जाएगा, दूसरे में सरयू नद्या, तीसरे में वृक्ष और चौथे में देवतायाम। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां और 16वां जो था उसमें आपका आंसर 15वें में लट लकार आ जाएगा और 16वें में शत्रुम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, ज्ञानश अधिष्ठात्री देवी का, तो सरस्वती देवी आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 18वां था, का सेनानायकम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो इसमें आपको राष्ट्रपति लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु का स्थापितवान, तो इसमें आपको राइट आंसर स्वामी विवेकानंद लिखना है। ठीक है, प्रश्न 19वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 20वां था, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, इन संख्याओं का आपको संस्कृत शब्दों में लिखना था। तो 28 को क्या लिखेंगे हम, अष्टविंशति, 36 को क्या लिखेंगे, षट्त्रिंशत, और 41 को क्या लिखेंगे, एक चत्वारिंशत। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपका 21वां प्रश्न, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरम निर्देश अनुसार लिखत। क्रीड़ाम को किस प्रकार से आप लिखना है, क्रीड़ाम इति प्रदर्श्य पुरुषम वचनम आपको लिखना है, तो इसमें उत्तम पुरुष और बहुवचनम हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचवटी शब्द समास, तो द्विगु समास हो जाएगा इसमें। और मनोहर इति पदस्य संधि विच्छेद करना था आपको, तो क्या हो जाएगा, मना प्लस हरा। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 21वां समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां, स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्नपत्रे नास्ति, तो आपका श्लोक दे रखा है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23वां, जो आपका गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का, उनके 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो आप इनको अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। 5 के 5 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। नेक्स्ट, अगला आता है आपका अधोलिखित पद्यांशम, जो आपका पद्यांश पूछा गया था उसके उत्तर आपको लिखने थे 5 प्रश्नों के। तो 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पहले में उद्योगी राइट आंसर होगा, दूसरे में पातकम, तीसरे में जागृते, चौथा में मोने और 5वें में एक वचनम। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, पत्र को आपको पूर्ण करना था। वैसे तो इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भरना था, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका, अधोलिखितेषु एकस्मिन विषय पंचवाक्येषु निबंधम लिखत, 5 वाक्यों में आपको निबंध लिखना था। तो आपके विषय दे रखे हैं, पहला है धेनु, धेनु के ऊपर 5 वाक्य दे रखे हैं। आप चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो, या फिर आप धेनु के ऊपर नहीं करना चाहो तो विद्यालयम के ऊपर 5 वाक्य दे रखे हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अगर विद्यालय के ऊपर कोई याद ना करना चाहे तो उद्यानम के ऊपर याद कर सकते हैं 5 वाक्य, और उद्यानम के ऊपर याद करना ना चाहे तो पुस्तकम के ऊपर भी दे रखा है। ठीक है, तो 4 के 4 विषयों के मैंने आपको बता दिए हैं। आप कोई सा भी एक विषय पर 5 वाक्य इसमें याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 8वीं संस्कृत का कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पेपर पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।